जैसे ही तुम उस वर्तमान में सहजता के साथ स्थित होगे, तुम देखोगे कि जीवन बिल्कुल अलग है, तुम्हारी मान्यता और धारणा से बिल्कुल परे। तुमने उसको अब तक जैसा देखना चाहा था वैसा देखा था, और कई बार तो तुम जिद के साथ वैसा देखते हो, इसीलिए मनोचिकित्सक हार चुके हैं। अब क्या करें, तुम्हारी काउंसलिंग किए चले जाते हैं, तुम आते जाओगे, वो तुम्हें चिकित्सा देते जाएंगे, लेकिन तुम भी इतने जिद्दी हो क्योंकि तुम तो ठान कर बैठे हो कि मुझे इससे बाहर ही नहीं होना है, तो वो भी क्या तुम्हारी मदद कर लेंगे। तुम उस मान्यता के धरातल से चाहे जितनी पीड़ा उठाओ, चाहे जितना कष्ट उठाओ, लेकिन तुम उससे बाहर होना नहीं चाहते। ये भी एक ऐसी स्थिति है जिसको टैकल करना ध्यानपूर्ण ढंग से कई बार सोचा गया, और जो अत्याधुनिक मनोचिकित्सा में विधियां हैं, मैं समझता हूं वो भी इस पर काम कर रहे हैं कि तुम्हारी उस सटल क्लिंगिंग को कैसे ड्रॉप किया जाए, जो भय के कारण तुमने पकड़ रखी है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि तुमने अपनी सुरक्षा के लिए पकड़ी। कई बार तुम अपनी नकारात्मक स्थितियों को इसलिए पकड़ के रखते हो, छोड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम उन्हें अपनी सुरक्षा मान बैठे। तुम्हें लगता है अगर इनको भी छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, तो तुम उस पर अपने तर्क गढ़ते जाते हो, अपनी कल्पनाएं आरोपित करते जाते हो। प्रायः धार्मिक लोग अतीत में जो देखे गए वो निराश, हताश और परेशान लोग थे। वो इसलिए साधना के जगत में नहीं गए थे कि उनको जीवन से एक मोहभंग हुआ था और वो किसी परम जीवन की तलाश में थे। वो इतने डरे हुए थे कि उनको अपने डर से मुक्ति चाहिए थी, और तब धर्म का जगत भी उनके लिए सारे कल्पना लोक खोल देता है, एक स्वप्न का पूरा जगत। तुम सारे धार्मिक लोगों को देखो, वो एक स्वप्न लोक में ही रह रहे हैं। एक सपना तो तुम्हारा अभी अभी था जिससे तुम निजात नहीं पा रहे थे, और कई सारे सपने तुमने अलग से बुन लिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, लोग कभी कभी विचलित भी होते हैं, लेकिन समझो शिव ने इसमें वही सूत्र दिया है कि तुम्हारे मस्तिष्क से, आज्ञा चक्र से झरती हुई प्रकाश की धारा जो तुम्हारे हृदय केंद्र में उतर जाती है, अर्थात तुम्हारे विचार और भाव के विभाजन को समाप्त कर देती है, अर्थात जीवन के सारे विभाजन को समाप्त कर देती है। लेकिन धर्मों के नाम पर भी हमने सब विभाजन पैदा कर रखे। फिर कुछ महानुभाव इकट्ठे हो जाते हैं कि अब इनमें एकता ढूंढो, समानता ढूंढो, वो एक नई अड़चन खड़ी कर देते हैं। मतलब तुम नई नई बीमारियां पैदा करते हो। इसीलिए हिंदू का अपना सपना है, ईसाई का अपना सपना है, मुस्लिम का अपना सपना है, सबके अपने अपने सपने। तुमने अभी अपने सामान्य जीवन के सपनों को हैंडल नहीं किया था, और तुमने एक नए सपने को अपने सामने ले लिया। कई बार वो डिवाइस हो सकती थी, डिवाइसेस थी, डिवाइसेस हैं, लेकिन जब वो उन लोगों के हाथ में पड़ जाती हैं जो अभी ध्यान को जानते नहीं, तो वो उन डिवाइसेस को भी तुम्हारे लिए खतरनाक बना देते हैं। इसीलिए ध्यान पर कितना भी प्रवचन दे दिया जाए या किताब लिख दी जाए, अगर कोई व्यक्ति स्वयं उसे नहीं जानता है, तो तुम उसकी बात से चाहे जितना कन्विंस हो जाओ, तुम कभी ध्यान को उपलब्ध नहीं होगे। और एक व्यक्ति जो ध्यान को उपलब्ध है, वो तुम्हारे सिर पर नगाड़े भी बजवा दे तो तुम ध्यान को उपलब्ध हो जाओगे। वो बस आए और तुमसे कहे कि क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम इस तरह बैठे हुए, चलो उठो, और बस
ध्यान घट जाएगा। दैट वेरी प्रेजेंस कैन क्रिएट दैट मेडिटेटिव स्टेट, और कोई रास्ता नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं इमेजेस से बचो, छवियों से बचो, क्योंकि छवियां बनाने वाला मन पेंडुलम की तरह चलता है। एक पेंडुलम की गति इधर तो थोड़ी देर में पेंडुलम की गति उधर। कभी कभी पेंडुलम इतनी दूर निकल जाता है कि लौटता तो है लेकिन फिर ठीक ठीक प्लेस नहीं ढूंढ पाता। उसी को कहते हैं सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। जब तक तुम्हारा पेंडुलम इधर गया और नॉर्मली आ गया, विचलित होने की कोई बात नहीं, सब ऐसे ही हैं, सारे लोग ऐसे ही सेकेंड स्टेट में चल रहे हैं। कभी कभी किसी का पेंडुलम बहुत दूर निकलता है, देन मेंटल डिसऑर्डर अपीयर्स। शिव ने इसीलिए स्थिर हों शब्द का उपयोग किया कि प्राण को स्थिर कर दें दोनों ललाट के मध्य। दोनों आंखें भी देखिए क्या है, बड़े वैज्ञानिक रूप से तुम्हारे लिए ऐसा सिंबल क्रिएट करती हैं जो तुम्हारे लिए दो दिशाओं की गति दे सकता है। तुम्हारा मस्तिष्क भी जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो तुम्हारे लिए दो अलग अलग डायमेंशन को ओपन कर सकता है। लेकिन अगर तुम सहज जीवन जीते हो तो राइट और लेफ्ट के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे तुम्हें उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि वो सब काम तो कंबाइंड ही कर रहे हैं। ये केवल आधुनिक मन जो विभाजित करने की वृत्ति से जीने लगा है, अध्ययन से पता चल गया है उसको कि राइट हेमिस्फीयर ऐसा होता है, लेफ्ट ऐसा होता है, वो ये करता है, ये करता है। दिखाई देता है ऐसा कि किसी का एक ज्यादा काम करता है, किसी का एक ज्यादा काम करता है। वास्तविकता ये है कि वो सिंथेटिक ढंग से, वो सिनर्जेटिकली एक साथ काम करते हैं। ये हम हस्तक्षेप करते हैं बीच में, ये हम डिस्टर्ब करते हैं बीच में अपनी मान्यताओं के साथ, कि कोई व्यक्ति बड़ा सोचता है कि हम तर्कशील हैं, कोई सोचेगा हम भावशील हैं, कोई कुछ, और कहीं कहीं वो अटकने की कोशिश करता है, तो तुम्हारी उस फंक्शनिंग में डिस्टरबेंस होता है। अन्यथा तुमको वो एक साथ उपलब्ध है। दाएं और बाएं मस्तिष्क की, या कहें स्त्री और पुरुष ऊर्जा की, या कहें यिन और यांग की गतियां तुमको एक साथ उपलब्ध है। तुमको विचार और भाव का तालमेल, तारतम्य, संतुलन एक साथ उपलब्ध है। कोई भी विचार भाव रहित नहीं होता और कोई भी भाव विचार रहित नहीं होता। भाव के पीछे भी विचार की सूक्ष्म डिस्टिल्ड स्टेट्स होती हैं, बड़ी परिष्कृत स्थितियां। इसीलिए जब कोई शुद्ध भाव में जीता है तो ऐसी बात कह सकता है कि तुम हतप्रभ रह सकते, इतनी विचारपूर्ण निर्णय ले सकता। अगर कोई व्यक्ति हृदय से, भाव से निर्णय लेता है तो पीछे उसके वो रिफाइंड जो थॉट है वो खड़ा होता है और वो छलांग के साथ उसको निर्णय दे देता है, बड़ी स्पष्टता के साथ। ऐसे ही जब तुम किसी बात पर विचार कर रहे हो और बहुत भावपूर्वक, विचार में तुम्हारे भाव समाप्त नहीं हो गया है, और भाव का एक ही अर्थ है संवेदनशीलता। भाव का एक ही अर्थ है कि विदाउट एवरी ओपन एंड। समझ रहे? भाव तब भाव नहीं रह जाता, बेभाव हो जाता है जब तुम कहते हो ऐसा ही है। अस्तित्व तो नहीं मानता कि ऐसा ही है, कौन जानता है कैसा है। भाव का अर्थ है कि तुम थोड़े हम्बल हो गए हो। भाव का इतना ही अर्थ है कि तुम विनम्र हो गए हो, नहीं पता मुझे कैसा हो सकता है। अब तुम विचार कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पीछे भाव का एक बादल घिरा हुआ है जो तुम्हारे लिए सारे एंड्स ओपन किए हुए हैं। मैं समझता हूं एक वैज्ञानिक
जब कोई शोध कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, वो विचार शक्ति का बहुत ही तीक्ष्ण उपयोग कर रहा है, लेकिन सफल उसमें वही होते हैं या वही लोग उसमें कुछ वाइटल, कुछ महत्वपूर्ण खोजते हैं जिनके पीछे भाव का बादल खड़ा होता है। सारे रास्ते खुले हैं, उनकी कोई रिजिडिटी नहीं है, कोई उनकी ऐसी मान्यता नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन विचार का वो बहुत तीव्र उपयोग कर रहे हैं। तो तुम्हारा विचार तुम्हारे लिए बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। अब फिर विक्षिप्तता की अगर मैं बात पर आऊं, तो जो विचार भाव रहित हो जाए और जो भाव पीछे विचार की सूक्ष्म स्थितियों से रहित हो जाए, वो तुम्हें विक्षिप्त बना देगा। लेकिन ये हम बना रहे हैं अपने आप को, ये कोई बना नहीं रहा है, क्योंकि हमको तो दोनों चीजें उपलब्ध थी, हमने उनको बांटा, हमने वो रिजिडिटी अपने अंदर पैदा की, वो डिविसिवनेस अपने अंदर पैदा की। इस ध्यान प्रयोग को अगर तुम करते रहे तो वो रिजिडिटी तुम्हारे अंदर से विदा हो सकती है, विचार और भाव के विभाजन गिर सकते हैं, स्वप्न और यथार्थ के जो भेद हैं वो तुम्हारे सामने प्रकट हो सकते हैं। तुम अपने नींद के स्वप्नों से तो मुक्त हो ही सकते हो, तुमने अपने जागृत जीवन में जो सपने पैदा कर लिए हैं और उन सपनों में जी रहे हो, उनसे भी मुक्त हो सकते हो। तुम अपने मन की कैमरा लाइक एक्टिविटी से हटकर उसकी मिरर लाइक फंक्शनिंग में जा सकते हो, जिसमें कुछ टिकता नहीं, अभी बना प्रतिबिंब हट गया। और जब तुम ऐसा जीवन जीने लगते हो तो तुम्हारे पास कोई भय नहीं। जब तुम्हारे पास कोई भय नहीं तो मृत्यु तो ऐसे ही विदा हो जाती है, उस पर अधिकार पाने की जरूरत नहीं। मृत्यु पर अधिकार भी वही लोग पाने की कोशिश करते हैं जो मृत्यु से भयभीत होते हैं। जो मृत्यु से पार हो जाते हैं वो मृत्यु के बारे में सोचते ही नहीं। वही शिव का तात्पर्य है, मृत्यु और स्वप्न पर अधिकार। तो जब अपनी नींद में जा रहे हों तो अंतिम बार फिर ध्यान विधि को बहुत गौर से समझें। तो अपने आज्ञा चक्र पर अपने दोनों भावों के बीच अलाइवनेस को महसूस करना प्रारंभ करें। अपनी सांसों को सम हो जाने दें, बैलेंस्ड हो जाने दें। सांसों को बस हल्के से महसूस करें और उनका जो प्राण तत्व है वो तुम्हारी अलाइवनेस की फीलिंग के साथ तुम्हारे आज्ञा चक्र पर आने लगेगा। नींद को आता हुआ महसूस करें, वो एक बादल की तरह तुम तक आ रही होगी। प्रारंभ में चाहें तो थोड़ा कल्पना का उपयोग कर सकते हैं कि आज्ञा चक्र से ऊर्जा और प्रकाश की एक धारा तुम्हारे हृदय केंद्र तक जा रही है। अगर तुम ना करना चाहो इसको, तुम्हें कल्पना नहीं पकड़ में आती तो छोड़ दें। तुम बस केवल अपनी अलाइवनेस पर रहें, आज्ञा चक्र पर नींद को आता हुआ महसूस करें और अचानक तुम देखोगे कि कुछ बह रहा है तुम्हारे मस्तिष्क से हृदय की तरफ, तुम्हारे आज्ञा चक्र से हृदय की तरफ। धीरे धीरे तुमको वो प्रकाश की तरह अनुभव भी आ सकता है। कुछ दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारे स्वप्नों की क्वालिटी बदलने लगी है। कुछ दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हें जो परेशान करने वाले सपने थे वो कम हो रहे हैं। अगर तुम इस प्रयोग को करते रहे तो 3 महीने के अंदर एक दिन स्वप्न के दरमियान ही तुमको ये पता चलेगा कि तुम स्वप्न देख रहे हो। स्वप्न के दरमियान ही जिस क्षण तुमने ये पता चला कि तुम स्वप्न देख रहे हो, तुम्हारा स्वप्न विलीन होने लगेगा। जिस दिन तुमको सपने स्वप्न जगत में पकड़ में आएगा, उस दिन तुम अपने जागृत जगत में भी बहुत सजगता से देख पाओगे कि कहां कहां तुम अपना स्वप्न निर्मित कर रहे हो।
शिव ने इसमें ऐसा ही सुझाव दिया है। मैं तुमको सुझाव दूंगा, तुम साइमल्टेनियस चलो, तुम अपने जागृत जीवन में भी स्वप्निल स्थितियों को लगातार वॉच करो, और जब तुम लगातार उनको ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें प्रयोग करना ज्यादा सरल होगा। कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, सुखद दुखद, तुम देखो कि तुम्हारा ही सपना है, तुम्हारे अपने मन का बनाया हुआ एक चित्र है, छवि है, या ये वास्तविक है। क्या है वास्तविक, इसकी खोज करो। अचानक तुम्हें प्रेम पकड़ गया है, अचानक तुम्हें घृणा पकड़ गई है, अचानक तुम्हें क्रोध, अचानक शांति, कुछ भी, कोई भी भाव, तुरंत पीछे लौटो, देखो कि वास्तविक है या तुम्हारी मन के द्वारा निर्मित है। और हमेशा सारे सिरे खुले रखो, कभी भी इस भाषा का उपयोग मत करो कि ये ऐसा ही है, अन्यथा तुम चूक जाओगे। खुले रहो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सारे एंड्स ओपन रखो, तब तुम एंडलेस पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ोगे। ये जागृत जीवन में, स्वप्न में ये प्रयोग। और 3 महीने के अंदर अगर तुमको ये आने लगा तो तुम अपने स्वप्नों से मुक्त हो जाओगे। मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुक्ति होगी। लेकिन अगर तुम खेल को जारी रखना चाहो तो तुम अपना सपना बना भी सकते हो, तुम अपने स्वप्नों का निर्माण भी कर सकते हो। तब ये तुम्हारा चुनाव है। और तब जिस दिन तुमने अपना बनाया हुआ सपना देख लिया, उसके 3 महीने के अंदर ही तुम अपनी बनाई हुई जीवन स्थितियों को भी देख सकते हो। अभी भी तुम देख उन्हीं को रहे हो, ये जीवन स्थितियां तुम्ही ने बनाई हैं, लेकिन तब तुम बड़े होश के साथ देखोगे कि ये जीवन स्थितियां भी तुम्ही ने बनाई हैं, और ये तुम्हारे लिए एक गहरी मुक्ति का द्वार खोलेगा। वही मृत्यु पर स्वामित्व है, और तब तुम्हारा सारा भय विदा हो जाएगा और तुम अपने उस इमॉर्टल इटर्नल स्वरूप को जान लोगे। शिव इन्हीं सारी बातों की ओर इशारा कर रहे। आज के लिए इतनी ही बात।